हेलो गाइस, आपका स्वागत है गाचा कूदा के 14 एपिसोड में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि इंजन और बाकी लोग नो मैंस लैंड से वापस जाने लगते हैं। इंजन बोलता है कि हमेशा वही ड्राइव करता है क्योंकि कोई चलाएगा तो वो सब सो जाएंगे। ग्रीस तो इतनी बेकार ड्राइविंग करता है कि कब खाई में कूद दे पता भी नहीं चलेगा। रूडो नोटिस करता है कि रियो के पैरों में निशान बने हुए थे, यानी रैमनिल का जो स्पेल है वो हर चोट को सही नहीं करता है, वो बस बड़े और जानलेवा हमले से ही बचाता है। और ज़्यादातर हमले तो टैम्सी ने ही किए थे। एंजन कहता है नो मैंस लैंड में आने का ये तो रिस्क है, हमें किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। तभी उसी पास में एक सिटी दिखाई जाती है, यहाँ पर ये लोग चले जाते हैं। रूडो देखता है जैसे ही सिटी को, उसे ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही होती है। ये वही डॉक्टर है जिसके पास रूडो पहले भी आ चुका है, और ये वही बूढ़ा डॉक्टर है अभी भी लोगों पर चिल्ला रही होती है। एक मरीज़ बोलता है कि अब वो इस बुढ़िया के पास कभी नहीं आएगा, ये इतना चिल्लाती है इसीलिए इसके पास कोई पेशेंट नहीं आते हैं। लेकिन इंजन जब भी यहाँ से गुजरता है तो वो इसके पास ज़रूर आता है, क्योंकि इंजन वो एक कमाल की लगती है। क्योंकि उन्होंने पहले डॉक्टरों में से थी जिन्होंने बॉडी पोल्यूशन का इलाज किया था। उसने पॉल्यूटेड ऑब्जेक्ट पर स्टडी की थी, लेकिन उस पर साइड इफ़ेक्ट हो गया, इसीलिए वो चिल्लाती ही रहती है। इस डॉक्टर का नाम एलिस है, और ये असल में एशिया और अगस्त की दादी है। उनके पेरेंट्स मर चुके हैं तो वो कभी कभी एलिस से मिलने आते रहते हैं। और एशिया ने डॉक्टरी अपनी दादी से ही सीखी है। सब अपना इलाज करवा लेते हैं। एशिया और अगस्त मोटरसाइकिल से आए थे और वो जल्दी से निकल जाते हैं और कहते हैं बादल आने वाला है तो छुपने की जगह देख लेना। ये लोग असल में स्पेयर को बादल कहते हैं। वो बादल घूमता ही रहता है और जहाँ भी जाता है वहाँ कचरा बरसाने लगता है, जिससे बचने के लिए इन्होंने सेफ जोन बना रखे हैं। और इस कचरे की चपेट में आने से कई लोग मर भी जाते हैं, और इसीलिए ये स्पेस से नफरत करते हैं। और कोई भी ऊपर जाकर बदला लेने की कोशिश करता है तो बॉर्डर पर ही मारा जाता है। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री कि रूडो और वो एंजल मारे क्यों नहीं गए, बॉर्डर को पार कर गए। रूडो कहता है कि उसे इतना तो नहीं पता है, लेकिन उसने कुछ तो देखा था, वो भूल गया है। तभी इंजन का फ़ोन बजने लग जाता है। सैमी उनसे कहती है कि जल्दी से हेडक्वार्टर वापस आ जाओ क्योंकि गुंडों ने उन पर हमला कर दिया है। इंजन अब पीछे वाले रास्ते से एंटर करता है और कहता है कि गुंडों ने उनके हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया है, जिन्हें ये लोग अटैकर्स कहते हैं। ये लोग हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और इनके पास कोई पावर्स नहीं है। एक आदमी आरपीजी से हेडक्वार्टर पर हमला कर देता है। ये लोग रूडो को लेने आए थे क्योंकि वो ऊपर से आया होता है। ये धमकी देते हैं कि जल्दी से हमें इस पे राइट सौंप दो वरना पूरी बिल्डिंग को उड़ा देंगे। ये लोग बस ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग साइड से बिल्डिंग में घुस रहे थे। तभी वो देखते हैं कि जो रॉकेट उन्होंने जलाया था उससे उस बिल्डिंग को खरोच भी नहीं आई होती है। और जो लोग साइड से घुसने की कोशिश कर रहे थे वो भी वापस आ जाते क्योंकि वो लोग बिल्डिंग में नहीं जा सके। सेमी उन्हें बताती कि अगर उन्हें हेडक्वार्टर्स में आना है तो उन्हें शैटन से परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों, इसी की पावर की वजह से इस बिल्डिंग में कोई भी इसकी परमिशन के बिना नहीं घुस सकता है। सैम्यू अब खुद बाहर आ जाती है और इन्हें अटैक करने को बोलती है। वो आदमी अब फिर से एक रॉकेट मारता है, लेकिन सैम्यू पहले से इस रॉकेट को देखकर पकड़ लेती है, वापस उन्हीं लोगों की तरफ फेंक देती है। वो लोग इस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वो इन गोलियों से आराम से बच जाती है, जैसे कि उसके लिए टाइम स्लो हो गया है। खैर, वो इन सब लोगों की पिटाई लगा देती है। इंजन भी यहाँ आता है और सैमू बोलती है कि ये सब मामूली से गुंडे थे। वो एक गुंडे से पूछती है कि तुम्हें किसने बताया कि हमारे पास एक स्प्रे राइट है, और इंजन कहता है कि लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर एक आदमी बैठा होता है। वो मन में कहता है कि मैं रोज़ यहाँ अपने दिन की थकान मिटाने आता हूँ। यहाँ अच्छा खाना और अच्छे लोग मिलते हैं, बस इन गिवर्स को छोड़ के। ये लोग सारी ज़िंदगी किसी एक ऑब्जेक्ट से चिपके रहते हैं। कितनी अजीब सी बात है। इनकी आंखें भी कितनी अजीब लगती है। फिर वहीं रूडो को देखता है और वो रूडो को देखकर इतना ज़्यादा डर जाता है कि वहाँ से भाग ही जाता है। रूडो इनसे कहता है कि हेडक्वार्टर्स पे हमला हुआ है और तुम लोग यहाँ पे डिनर पेलने आ गए। इंजन कहता है कि अरे ब्रेक लेना भी तो ज़रूरी है। तब रियो कहती है कि हर मिशन के बाद वो इसी तरह साथ में डिनर करते हैं, खाएंगे तभी तो आगे लड़ने की ताकत मिलेगी। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब हम पर हमला हुआ हो। तब रूडो पूछता है कि तो क्या हर बार सैम्यू उन लोगों को मार के भगा देती है। इंजन कहता है कि हाँ, सैम्यू से बच के निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रूडो पूछता है कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो रिसेप्शन में क्यों बैठी रहती है। इंजन कहता है कि सैम्यू के जो ग्लासेस हैं उसे आईसाइट्स की पावर देते हैं।
पर उनका इस्तेमाल करके वो ट्रांसपोस्टर को कैसे मारेगी। और वो खुद भी एक ऑफिस में ही काम करना चाहती थी। ज़रूरी नहीं कि हर गिवर ट्रांसपोस्टर से ही लड़ पाए। रियो कहती है कि डिपेंड करता है कि उसने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को कैसे रखा है। जो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट की पूरी पावर का यूज़ करते हैं वो अटैकर बन जाते हैं और बाकी लोग डिफेंडर होते हैं। रूडो अब बोलता है कि उसे अलग अलग तरह के गिवर्स को देखना है। तभी यहाँ पे 3 क्लीनर्स आ जाते हैं जो कि टीम चाइल्डहुड होते हैं। और रूडो उसमें से एक लड़के को पहचान लेता है जिसने उसकी लॉलीपॉप खाई थी, तो वो अपना खाना पहले छुपा लेता है। एक लड़की का नाम गीता होता है। लड़की रूडो से मिलने आती है पर रूडो उससे पहचान नहीं पाता है। वो कहती है कि जब रूडो पहली बार हेडक्वार्टर आया था तो उस कमरे में ही खड़ी थी। उसका नाम गीता है। दूसरे बच्चे का नाम डियर सेंटा है। उसका लीडर का नाम ब्रोसा है। गीता रूडो से पूछने लग जाती है कि ऊपर की दुनिया कैसी है, तो ब्रो से कहते हैं समझाता है कि इस तरह की बातें हेडक्वार्टर से बाहर नहीं करनी चाहिए। इंजन बोलता है कि आसपास के लोग सुन लेंगे। रूडो ऊपर से आया है। अटैकर्स ने बताया था कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन एक बार में ही मिली थी। कोई अनजान आदमी उनके पास आया और फ्री में ये बातें उन्हें बता दी। शायद वो लोग देखना चाह रहे थे कि हेडक्वार्टर्स में घुसना कितना ज़्यादा मुश्किल है। पर गीता रूडो के पीछे पड़ जाती है कि उसका फेवरेट काजू कौन सा है। एंजन बोलता है कि ये सब काम रेडर्स का हो सकता है। रूडो अब दूर जाके बैठ जाता है और वो बोलता है कि हमें और चौकन्ना रहना चाहिए। तभी रूडो के पास बैठा हुआ एक आदमी कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं क्या? वो जरूर रेडर्स होंगे। मैंने सुना है कि वो आजकल किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, तो तुम्हें संभल के रहना चाहिए। रेडर्स को अब एक नया बॉस मिल गया है, तो उन्हें जो भी चाहिए होगा वो उसे हासिल करके रहेंगे। अगर तुम चौकन्ना नहीं रहोगे तो वो तुमसे तुरंत सब कुछ छीन लेंगे। तभी वो आदमी अपने पास से कुछ जूते निकाल के दिखाता है जिन्हें देख कर रूडो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जूते एमओ के जूते थे। रूडो के सामने जो आदमी बैठा है वो और कोई नहीं बल्कि रेडर्स का बॉस है। और उसके साथ वो पोर्टल वाली लड़की भी बैठी हुई थी। तभी टीवी पर न्यूज़ आती कि एक बड़ा सा तूफान आने वाला है। तब वो बॉस रूडो को बताता है कि मैं रेडर्स का लीडर हूँ और वेदर रिपोर्ट हमेशा देखते रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी तूफान के बारे में क्यों ना हो। तभी रूडो और बाकी क्लीनर्स इस बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लड़की अपना पोर्टल खोल देती है जिससे बॉस और रूडो दोनों चले जाते हैं। इंजन रूडो का पैर पकड़ लेता है और सारे क्लीनर्स भी उसी पोर्टल के अंदर खींचे चले जाते हैं। और फिर वो लड़की भी गायब हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ ग्रीस, फॉलो और टॉमी ही रह जाते हैं। ये सारे क्लीनर्स एक गुफा जैसी जगह में जाकर गिरते हैं और इन्हें अपने सामने वो बॉस और बाकी रेडर्स भी नज़र आते हैं। और रूडो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो आगे बढ़कर पूछता है कि उन लोगों ने एमओ के साथ क्या किया है, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्लीनर्स और रेडर्स में कौन जीतेगा? कैसे क्लीनर्स रेडर्स को हरा पाते हैं? और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।